फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द के कारण, किन कारणों से सिर दर्द होता है, कैसे हम नेचुरल घर में जो हमारे पास चीज़ें हैं उनसे उसको ठीक कर सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे कि हम सिर दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सिर दर्द फ्रेंड कई तरह का होता है, जैसे टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक, साइनस हेडेक या हाइपरटेंशन हेडेक जो कि बीपी की वजह से होता है, पोस्ट ट्रोमैटिक हेडेक, या डे टू डे लाइफ में आपको किसी भी वजह से, टेंशन की वजह से जो हेडेक होता है, या आपको आईसाइट वीक हो तो भी आपको हेडेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। तो बात करेंगे कारणों की, किन कारणों से हेडेक होता है। तो सबसे जो फर्स्ट कारण है वो डे टू डे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो है कई लोगों में सिर दर्द जो है बहुत ही कॉमन पाया जाता है। कई लोगों में जो हेडेक है वो रोज़ होता है, कईयों को हफ्ते में 1-2 बार, कईयों को किसी भी चीज़ की एलर्जी की वजह से, चाहे वो ज़्यादा कैफीन वाले प्रोडक्ट पीने से, जैसे चाय कॉफ़ी का सेवन कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी हो जाती है और सिर दर्द उनके लिए एक आम समस्या बन जाती है। इसके साथ ही कई लोगों को किसी खास पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो तो भी सिर दर्द जो है कॉमन पाया जाता है, जैसे कि कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी हो या किचन में जो धुआं है उसकी वजह से एलर्जी हो, तो भी उन लोगों में सिर दर्द जो है वो देखा गया है। इसके साथ ही अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, आपका बीपी जो है वो कंट्रोल ना हो रहा हो, तो भी सिर दर्द जो है वो एक आम समस्या बनी हुई होती है। इसके साथ ही अगर आपकी नींद जो है वो पूरी ना हो रही हो, आपको नींद प्रॉपरली ना आती हो, या आपका सोने का या टीवी देखने का या पढ़ने का पोस्चर ठीक ना हो, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, तो भी आपको हेडेक जो है वो हो सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर हमें हमारा खाने पीने का टाइम जो है वो ठीक ना हो, अगर हम खाने का बहुत ज़्यादा गैप रखते हों, तो भी हेडेक होना एक आम बात हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो, अगर आपका वाटर इनटेक प्रॉपर ना हो, अगर आप पानी कम पीते हो, तो भी ये भी एक सिर दर्द का एक कॉमन कारण हो सकता है। साथ ही यदि आप बहुत ज़्यादा नज़ले जुकाम से परेशान रहते हो, आपको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता हो, आपको फीवर जल्दी जल्दी हो जाता हो, तो भी हेडेक जो है वो आपको अक्सर रह सकता है। इसके साथ ही ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको काला मोतिया हो, या आइज़ में किसी तरह का स्ट्रेस हो, या आईसाइट आपकी वीक हो रही हो, आपको पढ़ने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। कई लोगों को जो सिर दर्द की समस्या है वो रोज रोज होती है, कईयों को हफ्ते में 1 बार, कईयों को हफ्ते में 2 बार, और कईयों को महीने में 1 आधी बार होती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का हेडेक हमें होता है, हमें सिर दर्द होता है, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को, ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से हम अपना नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ है वो हम जी नहीं पाते हैं, और हमें हमेशा सिर दर्द का भी स्ट्रेस होने लगता है। तो कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने सिर दर्द को दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत देर तक आपको खाली पेट नहीं रहना है। दूसरा, अपनी नींद का ज़रूर आप ध्यान रखें। 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो आपको प्रॉपर लेनी है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको विटामिन बी जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी की कमी से भी सिर दर्द जो है वो देखा गया है। इसके साथ ही आप विटामिन डी के सैशे ज़रूर लें, या थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर बैठें, ताकि आपको हेडेक की प्रॉब्लम जो है वो बार बार ना हो। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी की एसिडिटी को, यानी कि आपको एसिडिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अक्सर हेडेक देखा गया है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें। इसके साथ ही हमें हेडेक के कॉजेज़ की तरफ जाना होगा। हमें देखना होगा कि किस कारण से हमें हेडेक है, तो हमें उन फैक्टर्स को अवॉइड करना होगा, या हमें उन जो कारणों का हमें उनका इलाज करना होगा। जैसे कि अगर आपको साइनस हेडेक है, साइनस की वजह से है, तो आप साइनस का ट्रीटमेंट लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक है, तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करना होगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं, तो उसका भी आपको मेडिटेशन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम कर आप अपने हेडेक को रोक सकते हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, जिसको लेकर अगर आप कंटिन्यू लेते हैं, तो ये आपके ब्रेन की, आपके नसों को, दिमाग की नसों को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जो हेडेक है उससे आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है।
इसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इक्वल क्वांटिटी में बादाम लेने हैं। 50 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 50 ग्राम बादाम लें, 50 ग्राम खसखस लें यानी कि पोस्त के दाने, और इसके साथ ही 50 ग्राम आपको 4 मगज लेने हैं। इन तीनों को आप पाउडर बनाकर रख लें और इसका 1 चम्मच, या पहले आप आधे चम्मच से शुरू करें, आधे चम्मच आपको 1 गिलास दूध में बॉईल करना है। और जब वो दूध थोड़ा हाफ रह जाए या पौना रह जाए तो आप उस दूध को रात को सोते समय लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपकी नसें जो हैं वो इससे स्ट्रांग होगी और आपका जो सिर दर्द है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप यही जो बादाम का तेल है या कैस्टर ऑयल है, इसको गर्म कर कर अगर आप 2-2 बूंद अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालकर ऊपर तक खींचते हैं, तो आप ऐसे डालकर आप जोर से ऊपर तक अगर इसको हम खींचते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो आपको सिर दर्द से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना को आप 30 पोटेंसी में लें और बेलाडोना की आपको बेलाडोना का सिम्टम जो मेन है फ्रेंड्स वो है थ्रॉबिंग हेडेक। जब टस टस करके आपको सिर में दर्द होता है और आपको सिर में इतना दर्द होता है कि वो लाइट से आप चाहते हैं कि लाइट से वो आपका सिर दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप चाहते हैं कि कमरे में अंधेरा करके आप लेट जाएं और जो सिर दर्द है वो नॉइज से भी बढ़ जाता हो, तो बेलाडोना जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी तरह से सिर दर्द को ठीक कर देता है। इसमें पेशेंट को आराम मिलता है प्रेशर से, वो जोर से अपने सिर को बांध लेता है या अपने सिर को अपने पिल्लों के अंदर घुसा कर यानी कि अपने पिल्लों से अपने सिर को ढक कर वो सो जाता है तो उसको आराम मिलता है। तो इन कंडीशन में अगर आप बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद या आप इसको 2-2 बूंद करके आधे घंटे में 3 से 4 बार लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देते हैं, लाइक घंटे के बाद आप लेते हैं तो कुछ ही डोजेज में आप देखते हैं कि आपका जो सिर दर्द है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगली जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस स्पेशली बच्चों के लिए, जिन बच्चों में सिर दर्द होता है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनको हमेशा हेडेक बना रहता है, स्पेशली जो ग्रोइंग एज में हैं, जिनको जो ग्रो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कलकेरिया फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कलकेरिया फॉस को भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है फ्रेंड्स। और इसमें उन बच्चों में स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिनके पेट में हमेशा गैस बनती रहती है और उनको हमेशा सिर दर्द होता रहता है, उनके लिए कलकेरिया फॉस जो है वंडरफुल काम करती है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया जो है उसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको माइग्रेन हेडेक होता है, स्पेशली लेफ्ट साइड में, जिनको लेफ्ट साइड में पेन होता है और उसके बाद जो लेफ्ट आई में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और लेफ्ट आई उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके सिर को किसी ने टाइट बैंड से बांध दिया हो। और स्पेशली उन लोगों को जिनको हार्ट रीजन में भी पेन होता है, लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी वजह से भी उनको सिर दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए स्पाइजीलिया 30 जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ये उन लोगों के लिए मेडिसिन है जिनको हेडेक होता है, स्पेशली राइट साइड में, जिनको कि ऑक्सीपुट में हेडेक शुरू होता है, पीछे से सिर में दर्द होकर वो राइट आई में सेटल हो जाता है, आई सॉकेट में बहुत ज़्यादा पेन होती है और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है, इनका दिल करता है कि हम बार बार पानी पीते रहें। और ऐसे लोगों को जब वो आराम करते हैं, जब वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनको सिर दर्द में आराम मिलता है। तो सैंग्यूनेरिया राइट साइड के लिए राइट साइडेड हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और आपको कोई भी मेडिसिन का समझ नहीं आता है तो सिर्फ आप एक मदर टिंचर अगर घर में लाकर रख लेंगे तो इससे आपको बहुत ही जल्दी सिर दर्द में आराम मिल जाता है। अगर सिर दर्द किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो धूप में जाने से हो, ठंड की वजह से हो या कोई भी रीज़न हो, अगर आप ये मदर टिंचर अपने पास रख लेते हैं जिसका नाम है असनिया बाबेटा। असनिया बाबेटा आपको मदर टिंचर लाकर अपने पास हमेशा रखना चाहिए। इसमें अगर आपको एकदम से अगर आपको सिर दर्द होता है, अगर आप इसकी 10 बूंदें आधा कप पानी में डालकर पीते हैं थोड़ी देर बाद या 15-15 मिनट में या आधे घंटे के बाद आप पीते हैं तो इससे आपका जो सिर दर्द है, कंजेस्टिव हेडेक जो होता है, जिसमें आंखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको लगता है कि आपका सिर दर्द से फटा जा रहा है, तो असनिया बारबेटा आपके लिए एक मिरेकल साबित हो सकती है। क्योंकि इसकी 10 से 15 बूंदें अगर आप आधा कप पानी में डालकर लेते हैं तो आपको एकदम से
दर्द से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही आप इसको, अगर आप किसी भी हैंकी में इसकी कुछ बूंदें डालकर अगर आप इसको सूंघते हैं तो भी आपको हेडेक में बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलता है। और आप इसी मदर टिंचर को अगर आप पानी में मिलाकर या किसी ऑयल में मिलाकर अगर आप अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर लगाते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपको सिर दर्द में बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलता है। ये थी जानकारी हेडेक पर, कैसे आप घरेलू नुस्खों से नाक में आप 2-2 बूंदें बादाम रोगन या कैस्टर ऑयल के डालकर या होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर, या कैसे आप एक होम्योपैथिक मदर टिंचर रखकर अपने सिर दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।